रोहतास की हर लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ 85 को और हमारे फेसबुक पेज आवाज़ 85 और अपना दिनारा को लाइक एंड फॉलो करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ 85 और मैं हूं अमित। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सत्ता में भागीदारी के लिए किसी गठबंधन का दरवाज़ा खटखटाने की बजाय जन अधिकार पार्टी जाप लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव ने चंद्रशेखर आज़ाद रावण की आज़ाद समाज पार्टी, एमके फैजी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और बीएल मातंग की बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ नया प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन बनाने की घोषणा की। श्री पप्पू यादव ने सोमवार को पीडीए की गठन की घोषणा करते हुए कहा कि यह गठबंधन 30 साल के महापाप को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी बात राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से भी हो रही है। उनका भी इस गठबंधन में स्वागत है। 2 दिनों में इस गठबंधन में और पार्टियां शामिल होगी। उन्होंने लोजपा और कांग्रेस को भी इस गठबंधन में शामिल होने का आमंत्रण दिया। जाप अध्यक्ष ने कहा कि 2 दिनों के बाद गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने की भी घोषणा की जाएगी। उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और महागठबंधन दोनों पर निशाना बनाते हुए कहा कि पीडीए के गठन से राज्य में 30 साल का यह महापाप अब खत्म होना चाहिए। यदि आप इस न्यूज़ को हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ 85 से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो लाइक फॉलो एंड शेयर करें और आप यदि प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। सामाजिक न्याय की आवाज के रूप में हम सब न्याय करते हैं। जो हमारे अजीज भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो विश्वास व्यक्त किया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के, हमारे महासचिव एसडीपीआई के सफरुद्दीन साहब, बिहार लोक निर्माण दल के राजकुमार चौहान साहब, मतंग जी जो वाम से बीएमपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। 4 बात आज मैं कहूंगा। ये जो आपने पीडीए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, ये जो आप सुन रहे होंगे, बहुत लंबे वक्तों से एनडीए और यूपी वह 2 दल, 2 गठबंधन जो सत्ता, सियासत, कुर्सी, नफरत और उन्माद के एक तरफ सांप्रदायिकता है तो दूसरी तरफ जातीयता है। यह जो गठबंधन है यह मानवतावादी गठबंधन, राजनीतिक शास्त्र कम, समाज शास्त्र जारी, सबको ले चलने वाला, कश्मीर से कन्याकुमारी। मैं अपने राज्य में गहरी चिंता इस गठबंधन की जो है कि बिहार को कैसे बचाया जाए। हमारे पार्टी के नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर अखलाक अहमद जी भी, हमारे विधायक रामचंद्र बाबू जाट जी, राघवेंद्र पुष्पा जी, उमेर खान जी, सभी लोग, और हमारे कोच साहब, कोऑर्डिनेटर, हमारे मंच पे तोमर साहब, लंबे समाज के अंतिम वर्गों के लिए काम करने की बड़ी भूमिका, और सभी पार्टियों के यहाँ अध्यक्ष मौजूद हैं। मैं उनका, सभी पार्टियों के अध्यक्ष का अति सम्मान।
यहाँ पर है और वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद है। आप ये मत सोचिएगा कि ये गठबंधन टीम है, आपको सामने हो सकता है हम सब मिलकर एक बड़ा दिल, समुद्र से ज्यादा गहरा और हिमालय से ज्यादा ऊंचा, और हम सब की जो विचारधारा है वो विचारधारा इस पृथ्वी से ज्यादा चौड़ी। हर परिस्थितियों में दो बात इस गठबंधन ने निर्णय लिया है और बातें आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपको हम 2 दिन के अंदर। आज था एक गठबंधन जो बार बार यह हो रहा था कि बिहार बदलना चाहती है लेकिन कोई संकल्प के साथ विकल्प नहीं मिलता है। विकल्प है एक नहीं, बड़ा विकल्प है। हम अब खुद ही अपमानित हो रही है, कांग्रेस की आदत हो गई है अपमान होना। हमने कई बार कहा कि आइए स्वागत करेंगे। हमने लगातार नीतीश कुमार जी आप किसको छोड़ते हैं? आपने उपेंद्र कुशवाहा को लात मार, आप भगवान कुशवाहा को लात मार, आप शकुनी चौधरी को लात मार, आप नागमणि को लात मार। आप कहते तो हैं कि कुशवाहा हमारी बपोती है, कुशवाहा समाज के भीतर क्या नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है? क्या उसके भीतर एक लीडरशिप नहीं है? यही हाल महागठबंधन में। आपको उपेंद्र कुशवाहा जी क्यों पसंद नहीं आए? 2 मुद्दा था जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा जी का कि आप मुख्यमंत्री का चुनाव के बाद विधायक दल के द्वारा करें, और दूसरा था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना। तो आपको 2 मुद्दे पर भी जब इतने बड़े अहंकारियों को यह आदत नहीं थी तो आपने एक अच्छे लीडर को आप लात मारी। और ये नीतीश जी वही हैं जिन्होंने जीतन राम मांझी को अकेला पप्पू यादव सपोर्ट के लिए खड़ा था, और ये दोनों भाई मिल करके उनका वध किया था, सम्मुख वध किया। मुझे नहीं जानकारी जीतन राम मांझी जी मेरे बुजुर्ग हैं, हालात और परिस्थितियां क्या रही मुझको नहीं जानती। अब हमारे जो सबसे बड़े सशक्त के हीरो थे बिहार में रामविलास पासवान, मैं उसको पिता के रूप में आदर करता हूं, हमारा पारिवारिक रिश्ता। जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि रामविलास जी बीमार है तो कहते हैं कि मुझको तो जानकारी नहीं, शरद की जानकारी तो थी, रामविलास जी की जानकारी पीएम को थी, वेंटिलेटर पर थे। इतना अपमान, क्या आप दलितों को हिंदुस्तान में परजीवी समझते? 100 में 90 हमारा, तो 90 में 19 दलित नहीं, 90 में 21 अत्यंत पिछड़ा नहीं, क्या 90 में सिर्फ कुर्मी और ज्यादा? कुशवाहा नहीं, दलित नहीं, अत्यंत पिछड़ा नहीं, आप सबको ले चलो ना, ऊंची जात के लोग नहीं, सब हैं। हम पहला आदमी थे जिसमें लालू जी को कहे थे कि रघुवंश बाबू को मुख्यमंत्री बनाओ, सिंगल आदमी। तब तो सबसे ज्यादा गाली नीतीश कुमार ने दिया था, ब्रह्म बाबा का दिया रघुवंश बाबू। तो आज उनको कभी ऐश्वर्या, कभी सुशांत, कभी भारत के संविधान को गला घोटने वाला हरिवंश, तो कभी जिसका अपमान किया रघुवंश बाबू याद आता। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। आप लगातार अपमान कर रहे हैं और मैं लगातार स्वागत करने के लिए बैठा हूं। ये बिहार की स्वाभाविक ताकत बनी है और ये बिहार के लिए आए हैं, न कि अपनी पार्टी के। बिहार कैसे बचेगा, ये गंभीर चिंता मंच पर बैठे नेताओं की। खाद वाले लोग
राजनीति यहाँ करने वाले ये सब के सब सामाजिक बदलाव के लीडर, और हम लोगों ने बहुत क्लियर है, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हम स्वागत करेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी का, चिराग पासवान जी का, सब लोग आए, और हम स्वागत करेंगे कांग्रेस का। ये हमारा जो गठबंधन है, जब बिहार बचाना चाहता है तो स्वागत में कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा का पूरा रास्ता क्लियर है। कोई सत्ता की लड़ाई एनडीए और यूपीए के लिए नहीं है। नीतीश आज यदि पैर पकड़ रहे हैं किसी का तो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। यदि नीतीश को हैसियत होती तो अकेले लड़के दिखाते। और इस बीच में बीजेपी सबसे बड़ा शिखंडी का रोल अदा करता है। बीजेपी ने दूसरों के कंधों पर बंदूक रखती जीतन राम मांझी को निकलवाया, उपेंद्र कुशवाहा को बेइज्जत किया, अब कांग्रेस को बेइज्जत कर रही, उसमें बीजेपी की भूमिका। और रामविलास पासवान जी और नीतीश कुमार जी के बीच भी बीजेपी की ही भूमिका। देखिए, मैं वहां जाता हूं जहां जाति के नाम से हमारे लोगों पर अत्याचार किया जाता है। मैं कल गया था हाथरस, आप दया कर पाएंगे, आर भारत में तो नहीं लिखा है। एक बच्चे की जीभ काट ली गई, उसका रेप हुआ, उसके दोनों हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसकी रीढ़ किडनी फ्रैक्चर कर दी गई। वो 14 दिन से हॉस्पिटल में है, न किसी महिला आयोग ने संज्ञान लिया। कल मेरे जाने के बाद कम से कम मैं इसलिए चला जाता है, न्यूज वाले जो संज्ञान लेते हैं और अपराधियों को सजा मिलना जो है आसान हो जाता है। मैं जहां जाता हूं उसलिए जाता हूं कि इस देश में रहने वाले 19-20% दलितों की भी कहीं बात हो जाए। मैं यहाँ भी इसलिए हूँ कि मैंने इनसे वादा लिया है कि यहाँ भी जातीय अत्याचार पे हम लोग पाबंदी लगाएंगे। मेरी सबसे पहली मांग ये है कि अगर यहाँ किसी भी अत्याचार तो किसी पे भी नहीं होना चाहिए। अगर जिस वर्ग से मैं आता हूँ, दलित समाज, किसी जाति पे अत्याचार होगा, किसी मुसलमान पे, बैकवर्ड किसी भाई पे, किसी महिला पे अत्याचार होगा, तो हम लोग एसी के कपड़ों में नहीं सोएंगे, सड़क पे निकल के जवाब देंगे। और हम लोग सत्ता में होंगे तो ऐसा दिन नहीं आएगा। धन्यवाद। ये क्या आपकी पार्टी से मुसलमानों की पार्टी, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इस पर हमेशा एंटी नेजर होने का इल्जाम लगाता रहता है, आप इस पर क्या करेंगे? मैं एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम के फैजी की तरफ से और एसडीपीआई की तरफ से यहाँ कर रहा हूँ। सवाल ये है कि ये सिर्फ क्या मुसलमानों की पार्टी है? अगर मुसलमानों की बनाई हुई पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी होती है तो एसडीपीआई को आप मुसलमानों की पार्टी कहते हैं। मुसलमानों की लीडरशिप से कोई पार्टी नहीं होती, वरना सिर्फ लालू प्रसाद यादव की पार्टी होती। हमारे लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो हमने चुना हुआ है कि ये पप्पू यादव साहब हमारे लीडर होंगे। तो अगर मुसलमानों की पार्टी है जो भी हम जम कर रहे हैं, उस खिलाफ में जो सबकी पार्टियां हैं, चंद्रशेखर साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे बादल साहब हमारे साथ हैं, और ये शुरुआत है एक ऐसे मूवमेंट की जो बिहार बचाओ से शुरू होगा, देश बचाओ तक जाएगा। क्योंकि बिहार में हमने जो मजबूत वोटर देखा है उसको हम आजाद और प्रतिष्ठावान बनाना चाहते हैं, इसलिए हम इसमें आए हैं। और हम देशभक्त हैं, तो इस बात के लिए हमें कोई भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम संघर्ष की पार्टी है। और कमजोरों को, उन लोगों को कोई साथ नहीं मिल रहा, उसमें दलित भी है, बैकवर्ड भी है, कमजोर सारे तबका से उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो हमारे ऊपर इल्जाम लगे कि हम देशद्रोही हैं, वो लगाने दीजिए, हम अपना काम करते रहेंगे और हम इसी तरह से गठबंधन बना के